इमरान, कल के माल की एंट्री नहीं हुई? लेकिन सर कल तो कोई माल नहीं आया फैक्ट्री में। नहीं नहीं, कल फैक्ट्री में माल आया है, रजा ने मुझसे कंफर्म किया। नहीं सर, मैं कल शाम तक फैक्ट्री में ही था और कोई माल नहीं आया फैक्ट्री में। ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। बाहर जाके पैसों की जरूरत पड़ेगी हमें, जितने पैसे हाथ में आ जाए उतना ही अच्छा है। अगर ये घर बिक गया और अच्छी रकम मिल गई तो बाहर जाके हम छोटा मोटा कोई कारोबार कर सकते हैं। मुझसे अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं जा रही। और जो उसने आयजा के साथ किया है वो तुम सब भूल गई? मुझे सब याद है, लेकिन मैं एक माँ हूँ और एक माँ अपने बेटे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। अच्छा लग रहा है ना सारा सेटअप? बहुत अच्छा, बहुत प्यारी हो तुम। बस मेरे बेटे से ऐसी मोहब्बत करती रहना। जी आंटी। अंकल को केक का कहा था आपने? हाँ ना, लेने गया मैं, क्यों फिक्र कर रही हूँ, बस आती हूँ। वो देखो वो आ गए। लो भाई केक आ गया, बताओ कहाँ रखना है? लाए मुझे दे दे, मैं रख देती हूँ। क्यों? कहाँ है लड़का? मेरे शौहर की बर्थडे, जाहिर है केक तो स्पेशल होगा ना। वो तो होगा। किधर है वो बर्थडे बॉय का? तैयार हो रहा है। आपको पता नहीं है तैयार होने में कितना टाइम लगाता है? हाँ। मेरा रजा कितना खुशकिस्मत है जिसे तुम्हारी जैसी प्यार करने वाली बीवी मिली। तुम्हारे घर वाले कहाँ रह गए बेटा? उन्हें कॉल करो, मालूम करो कितनी देर लगेगी आने में। जी मैं अभी जाके कॉल करती हूँ। तक पहुंच जाएंगे? अभिया का मैसेज आया है, कह रही है तुम लोग कहाँ हो और क्या हो रहा है। क्या मतलब? उसे नहीं पता कि हमने आपके घर जा रहे हैं? पता नहीं अम्मी, हो सकता है नायाब ने उसे इनवाइट ही ना किया हो। ऐसे कैसे हो सकता? ये क्या बात हुई? अच्छा बताए ना, मैं उसको जवाब क्या दूं? हाउ स्ट्रेंज। खैर कुछ भी जवाब दे दो, ये ना कहना कि हमने आपके जा रहे हैं, वो बेचारी अपसेट हो जाएगी उसको अगर बुलाया नहीं है ना। ये क्या बात? हमारी तो समझ से बाहर है ये बात। समझ नहीं आई ये बात मुझे। बहुत प्यार करते थे ना हमसे, अब यहाँ से हम तो तुम्हें कभी भूल ही नहीं सकते, लेकिन खुशकिस्मत हो तुम्हारी मोहब्बत भी बहुत सच्ची थी। आज तक हमारे साथ है अभिया, उसे खुद से दूर नहीं कर सकती मैं, कभी भी नहीं। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया आंटी? नहीं मेरी जान, तुम्हारे पास बैठने से बात करने से तो मुझे सुकून मिलता है, डिस्टर्ब कैसे होऊंगी मैं? क्या आप लोगों को अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके साथ रहूं? ये कैसी बात करती तुमने बेटी? ऐसा सोचा भी क्यों तुमने? उस दिन अम्मी के घर पे जो रिश्ते की बात हुई थी, उसका जिक्र आपने मूसा से किया। मुझे लगा शायद आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ अकेली रहूं। ये घर तुम्हारा है अभिया, हमेशा तुम्हारा रहेगा। ऐसी बात तो कभी सोचना भी मत मेरी जान, मुझे तकलीफ होगी बहुत। तो तुम्हारे बगैर तो हम लोग जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
जिसकी सालगिरह है उसे तो बुलाओ। निदा जल्दी से जाओ, रजा को बुला कर। जी भाभी, अभी बुला के लाती हूँ। जिसकी सालगिरह है वो तो आए। ओके। अरे आप सब ये कैसा लगा? तुम्हें टाइम कब मिला ये सब करने का? मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक, खास तौर पे भाई साहब आपको। रजा के साथ तो आपका डबल रिश्ता है, आपका दामाद भी और बेटा भी। अपनी बेटी की खुशी की खातिर जो कुछ तुमने उस वक्त किया, सह गया हूं मैं। थैंक यू सो मच आप सब भाई, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। लेकिन आप केक काटें? हाँ, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Raza. शाबाश। Happy birthday, dear Raza. Happy birthday to you. हाँ यार, बेटे आपने तो सरप्राइज भी देना था ना आज। जी आंटी, याद है मुझे। कुछ गेस्ट है, बाहर बुला लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। कुछ गेस्ट? हेलो। हाँ जी, आप आ जाएं। पुलिस? नायब, ये पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है? इंस्पेक्टर साहब, बताइए मेरे शौहर को क्या आप क्यों आए? इस घर की फाइल चोरी करने, ये घर अपने नाम करवाने और बेचकर मुल्क से फरार होने का इल्जाम है आप पर। अरे झूठ बोल रहा है ये। फंसाया जा रहा है हमें। मैं वादा माफ गवाह हूं और इस शख्स से सिर्फ मैंने 2 लाख रुपए लिए थे। क्या फजूल बकवास कर रहे हो तुम? मैं फजूल बकवास कर रहा हूं? तुम इंतहाई धोखेबाज और चालबाज शख्स हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी आवाजें रिकॉर्ड कर ली थी। और अगर आप कहेंगी तो मैं वो आपके सामने पेश भी कर दूंगा, लेकिन खुदा के लिए अपने वादे के मुताबिक मुझे छुड़वा दीजिएगा। आप ये सब क्या है? अरे तुम जानती तो मैं तुमसे कितनी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी रजा, कभी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, लेकर जाएं इसको यहाँ से। अख्तर, अरेस्ट देम। मैंने क्या किया? मुझे क्यों लेके जा रहे हो? भाभी, भाभी प्लीज मुझे बचा ले। भाभी, भाभी मुझे तो बचा ले। भाभी, भाभी प्लीज। बड़ों का कहा सुन लेते। मुझे माफ कर दो। वक्त पे मान जाते हैं, इसी दिन के लिए रो रहे थे। परेशान मत होइए। तुम्हें पता है? नहीं अम्मी, वैसे किसी को कुछ नहीं खबर था। हाँ दीदी, लेकिन हमारी छुट्टी इस कहती थी ये सब ठीक लोग नहीं। अभी हो। क्या हुआ है आयजा, रो क्यों रही हो तुम? मैं तुम्हें सब बताऊंगी, तुम बस जल्दी से घर आ जाओ। कुछ तो बताओ ना मुझे, हुआ क्या है? अभी नायाब के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। मैंने इशार को भी कॉल कर दिया, तुम भी जल्दी से घर आ जाओ बस। अच्छा मैं आ रही हूँ। ठीक है। क्या बात है भाभी, परेशान लग रही? हाँ, वो आयजा का फोन आया था, बहुत रो रही थी, तो उसी के पास जा रही हूँ। मैं ले चलता हूँ आपको। चलो। मुझे तो आज ऑफिस में पता चला कि वो गलत बयानी करके, झूठ बोल के उसने बड़ी बड़ी अमाउंट्स के चेक्स मुझसे साइन करवाए।
अजहर, क्या आपको पहले बिल्कुल शक नहीं हुआ था? मेरी आंखों पर एतमाद की पट्टी बांधकर उसने मुझे अंधा कर दिया था। अंधे तो हम सब हो गए थे। हाँ, लेकिन आज जब मुझे ये सब कुछ पता चला तो मेरे तो पांव तले जमीन निकल गई। और मैं तो ये हैरान हूं कि मेरी बेटी ने ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया। आपने हमें गिरकर संभलना सिखाया है ना। मुझे अपनी बहादुर बेटी पर फख्र है। पता नहीं क्यों हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। पता नहीं किस जुर्म की सजा मिल रही है हमें। आयशा, क्या हो गया? तुम रोना बंद करो। हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे सामने उनकी असलियत आ गई। ये सारा कसूर हमारा है। नहीं अजहर, हमें ना अम्मा की बात शुरू से ही मान लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा ज़ेबा। अम्मा, हम आपसे माफी मांगते हैं। हाँ अम्मा, हमें माफ कर दें। हमने आपको मजबूर किया था फैसला बदलने पे। कोई जबरदस्ती, खुद मजबूर हो गए थे। दादी, मैं जानती हूँ आपने मेरी खुशी की खातिर अपना फैसला बदला था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुमने उनसे पूछा भी नहीं? मैं तो आपके साथ ही कमरे में थी ना। शबाना बता रही थी कि मूसा अबीहा को लेके कहीं बाहर गया है। वैसे तो अबीहा जब भी बाहर जाती है मुझसे पूछ के जाती है हमेशा। हाँ, मूसा कह रहा था कि वो अबीहा से बात करेगा, उसे राजी करने की कोशिश करेगा। हो सकता है इसीलिए वो अबीहा को बाहर ले गया हो कहीं। क्या हो गया है तुम लोगों को? देखो, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तुम लोग भी नॉर्मल हो जाओगे प्लीज। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों एक के बाद एक मुसीबत आके हमारे गले में ही पड़ती है। क्या हो गया आयशा? जिंदगी सुकून और ऐशो आराम का नाम नहीं है यार। मुसीबतें भी आती है, मुश्किलें भी होती है, उन सबको झेलना पड़ता है। देखो, तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। आई नो ये टाइम तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा। क्या? अगर वहां इतनी टेंशन थी तो इसे क्यों लेकर गए थे तुम? और वो नायाब के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद इशाल का जाना तो जरूरी था ना। कोई जरूरी नहीं था। उस घर में तो आए दिन मुसीबतें आई रहती हैं। अब ये क्या हर वक्त वहां जाके बैठी रहेगी? जाओ आराम करो, तुम जाके गो प्लीज। क्या करते हो तुम? मूसा को फोन तो करो, पता करो अभी तक क्यों नहीं आया वो। जी अभी करती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो आ गया। अभी ये कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ नहीं गई थी? जी चाची जान गई मेरे साथ ही थी, लेकिन उन्हें अजहर अंकल के यहाँ रुकना पड़ा। क्या हुआ माँ? वो क्यों रुक गई? रजा और उसकी फैमिली का मकरू चेहरा सबके सामने आ गया। वो हमेशा से नायाब की मोहब्बत का मजाक उड़ा रहा था। उसे नायाब से कभी भी प्यार नहीं था, बल्कि अजहर अंकल की दौलत से था, और वो उस दौलत को हथियाना चाहता था।
ये क्या कह रहे हो तुम मुझसे? ठीक है, उसने नायाब से कभी प्यार नहीं किया था, वो आज तक उसे धोखा ही देता रहा। ये क्या हो गया नायाब के साथ? वो तो रजा के साथ शादी के बाद इतनी खुश थी। रजा तो यूनिवर्सिटी के जमाने से दोस्त था ना उसका। शीशान, उसने दोस्ती की ही इसीलिए थी ताकि वो अजहर अंकल की नजरों में अच्छा साबित हो सकता और फिर वो अपने प्लान पर काम करता। लेकिन बहुत अच्छा ये हुआ कि उसकी असलियत वक्त से पहले ही सबके सामने आ गई और वो इस मकरूह काम को पूरा ना कर सका। असर भाई और जेबा भाभी तो अभी आयशा का गम ही नहीं भूल पाए थे। हम ये नायाब पर पहाड़ टूट पड़ा है, कैसे बर्दाश्त करेंगे वो लोग? या अल्लाह करम करते। ये तुमने क्या किया रज़ा? मैंने तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की थी और तुमने मुझे तोड़ कर रख दिया। तुम खिलौने की गुड़िया समझकर मेरे साथ खेलते रहे, मजाक उड़ाया तुमने मेरी मोहब्बत का। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मोहब्बत पर से एतमाद ही उठ गया मेरा और इसके कसूरवार सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। सारी रात तुम सोई नहीं हो। कल रात से तुमने कुछ खाया भी नहीं, आराम भी नहीं किया और अब यूं सुबह ही सुबह रोना शुरू कर दिया। मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी ईशान। आपको लगता है मेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ है वो कोई छोटी बात है? मैं जानता हूँ छोटी बात नहीं, और यकीन करो मुझे बहुत अफसोस, दिल से दुख है। इस वक्त मेरे घर वालों को मेरी जरूरत थी और मुझे वापस बुला लिया गया। हाँ, लेकिन मॉम ने तो ये सब तुम्हारे लिए किया ना। मेरी खातिर? मेरी बहनों के साथ इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं, लेकिन इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है ना। ठीक है, आंटी मेरा बहुत ख्याल रख रही हैं, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बात इतने आराम से कह दी। तुम्हें बुरा लगा ना? चलो आप हाँ मॉम से बात करोगे, बताओ। आई एम श्योर वो तुम्हारी बात सुनेंगी भी और समझेंगी भी। नहीं प्लीज ईशान, मैं कह रहा हूं ना तुमसे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो अपनी सारी बात मॉम से करो। अगर तुम्हें बुरा लगा तो उन्हें वाकई ये बात नहीं करनी चाहिए थी। चलो हाँ, ये चलो ना।
ये ले सर। देवा, मैंने अपनी बेटियों को हमेशा अपने दिलो जान से लगा के रखा, उन्हें राज करवाया, लोगों ने उनको ठोकरों में रख दी। मैंने एक का खुलानामा बनवाया, कैसे बनवाया, कैसे मैंने आयजा से साइन करवाया, ये मेरा दिल ही जानता है। अब दूसरा खुलानामा बनाने के लिए मेरा जिस्म मेरी टांगों का साथ नहीं दे रहा ज़ेबा, हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं अपनी बेटी से कैसे उन पेपर्स पे साइन करवाऊं? क्या क्यों ये दिन देखने के लिए मैं जिंदा था क्या? नहीं नहीं अजहर, ऐसे बात कहें, खुदा के वास्ते। देखिए, अगर आप पे ये सब ऐसे गुजर रही है तो उन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी? हाँ, वो बच्चे जिन्होंने कभी अपनी उंगली पे जख्म भी बर्दाश्त नहीं किया अपने बाप के घर में, वो क्या कुछ बर्दाश्त कर रही हैं? उन्हें हमारी जरूरत है अजहर। आप हिम्मत करें अजहर, मैं आपके साथ हूँ ना। आप और मैं मिल के ना अपने बच्चों को संभालेंगे, हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। और आप ऐसे परेशान मत हो, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? हाँ, हम नहीं संभाल सकते अपने बच्चों को, हम अभी जिंदा हैं अजहर। आप प्लीज इतनी टेंशन मत लें। हाँ, ठीक कहा तुमने। मैं अपनी बेटियों को संभालूंगा, मैं उन्हें बिखरने नहीं दूंगा, उनको मैं अपने दिल और जान से लगा के रखूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा उन्हें, कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे दिल से उनके लिए बददुआएं निकल रही है और तू उनके हमदर्दियों में बातें कर रहा है, शर्म नहीं आती तुम्हें? हिमायत नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ, जो काश मैं पहले बोल देता। अरे लोग अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, उन्हें सच बोलना सिखाते हैं, इखलाक सिखाते हैं ताकि वो जिंदगी में कुछ बन जाए। आप लोगों ने क्या तरबियत की हमारी? हाँ, झूठ बोलना सिखाया, धोखा देना सिखाया, ये तरबियत की हमारी कि हम यहाँ आके फंस गए। मूसा जी चाची जान, कोई काम था? काम तो नहीं था बेटा, एक बात करना चाह रही थी तुमसे। जी चाची जान, बताइए। वो तुमने कहा था ना कि तुम अबीहा से खुद बात करोगे शादी के बारे में, तो मैं पूछने आई थी कि तुमने बात की? आई एम सॉरी चाची जान, लेकिन सच पूछें तो हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, तो फिर मैं और जिया ही बात कर लेते हैं। नहीं चाची जान, आप लोग बात मत कीजिए, अभी वक्त भी मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि अबिया के दिल से तैमूर निकल नहीं पाएगा कभी। बेटा, बात दरअसल ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि अबिहा तन्हा जिंदगी ना गुजारे, और ये भी चाहती हूँ कि इस घर को हम सबको छोड़ के ना जाए। तो अगर तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो दोनों मसले ही हल हो जाएंगे ना? चाची, मैं आपकी बात समझता हूँ एंड आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, लेकिन देखें तो सही हो क्या रहा है। अभी यहाँ बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है, दादी, आयशा, वो सब कुछ हैंडल करना है उसको भी। हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, इंतजार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन देखो, जैसे ही तुम्हें लगे ना कि मुनासिब वक्त है, तो तुम बात करना अबिया से, कोशिश करना कि राजी हो जाए। मैं ट्राई करूंगा चाची जान, आई प्रॉमिस कि मैं ट्राई करूंगा। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश नहीं करूंगा, बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करूंगा। अगर वो खुशी खुशी मेरा हाथ थामना चाहे तो गुड इनफ, लेकिन अदरवाइज नहीं।
अल्लाह करे राजी हो जाए। जायदा, दादी ने नाश्ता कर लिया? उन्होंने नाश्ता करने से इनकार कर दिया। पर क्यों? बीबी जी, मुझे तो लग रहा है यहाँ एक एक करके सब बीमार हो जाएंगे। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? कल से किसी ने कुछ नहीं खाया। मैंने बड़े साहब और बीबी जी को भी नाश्ता दिया था, उन्होंने सिर्फ चाय पीकर सारा नाश्ता वापस कर दिया। अब आप खुद ही बताएं, कोई कुछ खाएगा नहीं तो बीमारी होगा ना। आप एक काम करें, आप दादी के लिए नाश्ता बना के टेबल पे लगाए, मैं आती हूँ। जी बीबी जी। दादी, अल्लाह पाक की शान के हाथ पे रहम कर, अब इसका कोई दुख कोई तकलीफ हमें ना दिखाना। पता नहीं दादी, अम्मी और बाबा कैसे सिर्फ चाय पी लेते। मैं तो जब तक चाय के साथ कुछ खाऊं नहीं ना, मुझे मजा ही नहीं आता। चले ना चाय के साथ कुछ खा लेते हैं, टेबल पे इतना कुछ लगा हुआ है। पता नहीं हमारे हरे भरे आशियाने को किसकी नजर खा गई। यहाँ के लरसते दरो दीवार अब हमसे बर्दाश्त नहीं होते। दादी, कोई दीवार नहीं गिरेगी, आपका आशियाना हमेशा सलामत रहेगा। और आप तो इतनी हिम्मत वाली हैं, अगर आप इस तरह से हिम्मत हार जाएंगी तो फिर? नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से कोई हिम्मत हारे। हमसे तो कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए पता नहीं आंसू क्यों निकल पड़े। तुम लोग हिम्मत से रहना, एक दूसरे का साहिबान बनकर, एक दूसरे का सहारा बनकर हिम्मत से रहना। दादी, आप तो इतनी हिम्मत वाली, इतनी बहादुर हैं। और आपको पता है, आप बचपन से मेरी आइडियल हैं, बल्कि मेरी नहीं, हम चारों बहनों की। अंदाजा है हमें, जानते हैं हम। अल्लाह पाक हर एक को आप जैसा बहादुर बनाए। आपने इस घर के लिए बहादुर रहना, अपनी बहन नाया आपके लिए बहादुर रहना, संभालना है उसको। आपको लेकर मुझे बहुत इत्मीनान है दादी। जिस तरीके से उसने अपने आप को संभाला है ना, बस आप परेशान मत हो। चले ना, चल के कुछ खा लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अल्लाह ऐसे ही रखे, हमारी बच्चियों को कभी कोई और तकलीफ ना हो। अच्छा चले ना, चल के कुछ खा लेते हैं, इतना कुछ लगा हुआ है टेबल पर। चलें। यकीन जानो, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा हमारा कुछ भी मुंह पे रखने को। अच्छा, अगर मैं अपने हाथ से आपको वो छोटे छोटे से निवाले बना के खिलाऊंगी फिर भी नहीं? आपको भी पता चले ना, छोटे छोटे से निवालों से कितनी और भूख बढ़ती है। चलें। चले चले, बस अब बिल्कुल रोना धोना बंद करें। चलें। या फिर मैं आपकी स्टिक लेके जाऊं? चलो भाई चलो, जिद करते हो तुम लोग, जिद करते हो। तुम लोगों की जिद के आगे भी तो कुछ नहीं कह सकते हम। चले, अल्लाह सलामत रखे तुम लोगों को। पता है इतनी मजे की चीजें बनाई है जायदा ने, टेबल पे लगा दी है सारी। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा। तुमने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया रज़ा, सबकी नजरों में भी, और मेरी नजरों में तो तुमने मुझे गिरा ही दिया। तुम नीचे नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हारा जूस यहाँ पे लिए। तुम रो रही थी? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? अच्छा, चेहरा देखो अपना, कितना सूजा हुआ हो रहा है और आंखें लाल हो रही हैं। क्या हो गया है तुम्हें? मैं क्यों रोऊंगी? बहुत ढीठ हूँ मैं, मुझसे नहीं होते रोने धोने। एक बात जानती है, तुम्हें कल मजबूत देखकर मुझे ऐसा लगा कि सारी परेशानियां, सारे दुख आएंगे तो जरूर, लेकिन फिर गुजर जाएंगे। उसने मुझे भी बहुत हिम्मत दी। तुमने ठीक कहा था कि हमें अपने गमों और दुखों से डट कर लड़ना है और जीतना भी।
मैंने तो फैसला कर लिया कि मैं अपने तमाम हालात से डट कर लड़ूंगा और जीतूंगी भी। बस तुम कमजोर नहीं पड़ना। अगर तुम कमजोर पड़ी ना तो मैं, अम्मी, दादी, हम सब कमजोर पड़ जाएंगे, हम सब टूट जाएंगे। प्रॉमिस, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी, तुम सबको टूटने भी नहीं दूंगी। क्यों रो रही थी? आयजा, मैंने रज़ा से बहुत प्यार किया है, बहुत ज्यादा। अगर वो रुपयों पैसों के बजाय मेरी जान मांगता ना तो मैं अपनी जान भी दे देती हूँ उसे। पता है, मोहब्बत बहुत खूबसूरत चीज है। सामने वाले के दुख, उसके ऐब, सब कुछ अपने परों में छुपा लेती, लेकिन अगर प्यार में धोखा मिल जाए ना तो फिर बर्दाश्त नहीं हो पाता। लेकिन दुख सिर्फ इस बात का है कि वो मुझे छोड़ के जा रहा था, मुझे धोखा दे रहा था। मुझे भी अम्मार पे सिर्फ इसी बात पे गुस्सा है। अगर वो खुद मुझे बता देता कि वो पहले से शादीशुदा है तो एटलीस्ट मेरा भरोसा नहीं टूटता। हम दोनों का दुख एक जैसा ही। सही किया उन लोगों ने। अरे हमने उनको धोखा दिया, फ्रॉड किया उनके साथ। अगर वो हमें जेल ना भिजवाते तो क्या फूलों के हार पहनाते हमें? मेरे दिल से उनके लिए बददुआएं निकल रही हैं और तू उनके हमदर्दियों में बातें कर रहा है। शर्म नहीं आती तुम्हें? हिमायत नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ, जो काश मैं पहले बोल देता। अरे लोग अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, उन्हें सच बोलना सिखाते हैं, इखलाक सिखाते हैं ताकि वो जिंदगी में कुछ बन जाए। आप लोगों ने क्या तरबियत की हमारी? हाँ, झूठ बोलना सिखाया, धोखा देना सिखाया। ये तरबियत की हमारी कि हम यहाँ आके फंस गए। चुप कर, जब बहुत जुबान चल रही है तेरी। हालात में जान फंसती है ना तो इसी किस्म की बातें निकलती मुंह से। अकल दी थी ना, अल्लाह ने अकल दी थी तुम्हें, इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हमें भी फंसाया, खुद भी फंसे। क्या हो रही है? हैं? क्या हो रहा है? क्यों शोर शराबा डाल रखा है? ये तुम्हारे मामा जी का घर नहीं है जो शोर डाल रखा है। शोर मचाया तो सबको काल कोठरी में बंद कर दूंगी। क्या कह रही है? चलो चलो मेरे साथ। अरे कहाँ लेके जा रही है? अब शोर नहीं मचाऊंगी। कहाँ लेके जा रही है? अब शोर नहीं मचाऊंगी, अब शोर नहीं मचाऊंगी। अरे मेरे बेटी को कहाँ लेके जा रहे हो? वरना आधी जिंदगी तुम्हारी सलाखों के पीछे गुजरती है और तुम्हारी भी। बात तो सुनो। चलो। मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हो? लोग क्या चाहते हैं हमसे? अरे खोलो, दरवाजा खोलो। खामोश हो जाओ, वरना यही डंडे मार मार के लहू लुहान कर दूंगा तुम्हें। बैठ जाओ वहां जाके। किधर फंस गए यार? अजहर से बात हुई है मेरी, बेचारा टूट गया। मेरी बात का अच्छी तरह से जवाब भी नहीं दे पा रहा। बस क्या किया जाए, हर बाप अपनी बेटियों की बेहतरी ही चाहता है। जिया, अजहर भाई ने भी अच्छे से अच्छे घरों में अपनी बच्चियों की शादियां की, लेकिन नसीब से तो नहीं लड़ा जा सकता ना। पहले वो अम्मार के धोखे से आयजा को नहीं निकाल पा रहे थे, अब ये रजा का फरेब सामने आ गया। रजा और उसकी फैमिली का तो बंदोबस्त कर दिया, वो तो अपने अंजाम को पहुंच गया। अदालत
उन धोखेबाजों को सख्त से सख्त सजा देगी। बहुत अच्छा हुआ, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। किसी के एतमाद को ठेस पहुंचाने वालों को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि याद रखें वो हमेशा। अभी ऐसे बात हुई तुम्हारी? जी मेरी बात हुई थी। बहुत डिस्टर्ब है वो नायाब की वजह से, कुछ वक्त गुजारना चाहती है उसके साथ। ठीक है, उसे कुछ वक्त नायाब के साथ गुजारने दो। बस दुआ करो कि सब ठीक हो जाएगा। आमीन। अल्लाह बेहतरी करे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मॉम। क्या हुआ इसे? तबीयत ठीक है? Why do you look like this? मॉम वो विशाल सारी रात सो नहीं सके इसलिए। इसीलिए कहा था ना कि वहां से ले आओ इसे। ऐसी जगह पे इसका रहना ठीक नहीं था। क्यों नहीं सोई बेटे सारी रात? बता दो क्या क्या बात है? कह दो, कोई बात नहीं। आपके वापस बुलाने से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाती हैं कि वो लोग मेरे घर वाले हैं। आपने इतने आराम से कह दिया कि उनके साथ तो हर वक्त ही कोई ना कोई आफत, मुसीबत, मुश्किल रहती है। आपको क्या लगता है, क्या कोई चाहता है कि उसके साथ कोई मुश्किल रहे? अगर ये हमारे इख्तियार में होता तो क्या हम चाहते कि इस तरह से? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी फिक्र में बेटे, इसलिए कि मुझे ये डर था कि कहीं हमारी खुशी खराब ना हो जाए, वरना मुझे भी नायाब की फिक्र है। इंसान होता है बेटा थोड़ा सा खुद गर्ज। इसमें कुछ गलत किया मैंने, तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी। आंटी, मेरे कहने का मतलब ये। मॉम आप क्यों अपोलोजाइज कर रही हैं? इट्स सो काइंड ऑफ यू कि आपने ईशान की बात सुनी और समझी। मेरा ख्याल है ईशान तो सुकून में होगी, है ना ईशान? नहीं, मुझे नायाब की भी फिक्र है, आयजा की भी फिक्र है। इनफैक्ट मैं तो चाह रही थी कि मैं कॉल करूं अजहर को और जेबा को, उनसे बात करूं और उनको कहूं कि वी आर अ फैमिली, एक दूसरे के दुख में शरीक हैं हम। बट फिर भी इफ यू फील दैट वे, आई अपोलोजाइज। थैंक यू सो मच आंटी। इसका बहुत ख्याल रखना है तुम्हें। और तुम्हारी डॉक्टर वापस आ गई हैं अमेरिका से। जैसे वो मुझे कॉल करके बताएंगे कि किस वक्त पहुंचना है, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। तुम दोनों यहाँ से पहुंचोगे सीधा और मैं ऑफिस से पहुंचूंगी। ओके? जी मॉम, चले। और रोना तो दूर, अब तुमने इसे उदास भी नहीं होने देना। जी मॉम। एक छोटी सी बात पर इसको मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। किस दिल से सॉरी कहा है मैंने, मैं ही जानती हूँ, और तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ से। उससे पहले तो तुम्हें सीधा करने की जरूरत है।